बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। नाजरीन, कैसे हैं आप? आज मैं आपको फालसा फार्मिंग यानी ग्रीविया फार्मिंग के बारे में मालूमात लेके दूंगा। इस सिलसिले में मैंने एक फार्मर से रब्ता किया है जो फालसा फार्मिंग पे बिज़नेस कर रहे हैं। असल में तो वो फालसा फार्मिंग और ग्रेप्स फार्मिंग दोनों पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे फालसा फार्मिंग की मालूमात के लिए रब्ता किया है। इस जदीद मुनाफा बख्श कारोबार की तमाम मालूमात मैंने टेलीफोनिकली हासिल की हैं, तो आइए जो मालूमात मैंने टेलीफोनिकली हासिल की हैं आपको भी सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अपना और अपने बाग का और अपने इलाके का मेरे नादरीन को तारफ़ तो करा दें। सर, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, सन ऑफ शेर मोहम्मद। मैं चक नंबर 23 दुनियापुर में रहता हूँ और मेरे वालिद साहब का नाम शेर मोहम्मद है और ज़िला लोधरा से। भाई हमें ये बताएं कि ये जो फालसे का बाग है ये किस मौसम में काश्त किया जाता है? फालसे की जो फसल है ये तकरीबन दूसरे महीने में इसकी पनीरी मिलती है और ये ना उधर से लाते हैं और दूसरे महीने की 15 तारीख 20 तारीख को ये लगा देते हैं। जिस तरह ये मौसम सही सही ठंडा होता है यानी सर्दी ख़त्म होती है तो ये इसके जो शगुफ़े निकलना शुरू हो जाते हैं तो ये बाग इस तरह तैयार होने लग जाता है। फालसे का बाग काश्त करने के लिए किस तरह की मिट्टी मौजूद रहती है? देखिए, बाग के लिए जो है ना ज़मीन रेत वाली भी इस्तेमाल सही हो जाते हैं, यानी जहाँ जहाँ रेतला इलाके हैं वो रकबे भी सही हैं यानी, और पक्के इलाके जो है जहाँ मिट्टी पक्की है या इस तरह के घास वगैरह के रकबे होते हैं वो भी ठीक है। लेकिन कड़वे रकबे जहाँ है जहाँ जहाँ है ना उधर ये जो फालसे की काश्त है ये नहीं हो सकती। यानी किन इलाकों में फालसे का बाग काश्त किया जा सकता है? इससे पहले मैंने बताया कि फालसे का बाग तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लोधरा, बावलपुर, मुल्तान, मेलसी वगैरह और इस व्याड़ी इन इलाकों में पाया जाता है। पथरीले इलाके या पहाड़ी इलाके जो है या जिस तरह कड़वे इलाके जहाँ जहाँ है इधर काश्त नहीं हो सकता। इसके अलावा साहिवाल, लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न में भी फालसा काश्त किया जा सकता है, क्योंकि इस इलाके की मिट्टी भी फालसे के लिए मौजूद है। अच्छा भाई, ये बताएं कि फालसे के बाग को काश्त करने का तरीकाकार क्या होता है? यानी कितने कितने फासले पे पौधा लगाना चाहिए और कितनी उम्र का पौधा लगाना चाहिए? सर, फालसे का बाग जो है ये पहले तो ज़मीन तैयार करते हैं अच्छे तरीके से, इस यानी कि 2-3 हल मारते हैं, कोई घास वगैरह अगर रकबे में है तो वो ढूंढते हैं। इसके बाद जो है इसके पौधे लाते हैं और वो 4x4 यानी 4 फुट सीधा और 4 फुट यूं 4x4 के फासले पर ये पौधे लगाए जाते हैं और इस तरह जो है इसमें पानी 8 दिन बाद लगाया जाता है और ये बाग दूसरे महीने में लगाया जाता है, यानी कि कसी से खड्डे लगा के पौधा उसमें रख के ना खड्डे में मिट्टी बाहर लगा के छोड़ दें और फौरन यूं यूं ही ज़मीन में पौधे की तादाद पूरी होती है तो पानी लगा दें। फिर इंशाल्लाह 8वें दिन पानी लगाते रहें और ये इंशाल्लाह रूटिंग पे जाने शुरू हो जाते हैं। और फालसे का बाग कितनी देर में तैयार हो जाता है? यानी इससे फल कितनी देर के बाद आना शुरू हो जाता है? और लगाने से लेके तैयारी तक कितना खर्चा आ जाता है फी एकड़? जो फालसे की तैयारी है ना ये कम अज कम दूसरे महीने में जैसे लगाते हैं और 5वें महीने के तकरीबन एंड में इसके शगुफ़े वगैरह निकल आते हैं और शगुफ़ों के साथ साथ जो है अपना फ्रूटिंग शुरू हो जाती है और 5वें के एंड या छठे में इसको फालसे वगैरह उतरने लग जाते हैं। यानी पहले इन 3-4 महीनों में तो बस थोड़े बहुत ही लगते हैं, यानी खाने पीने में ख़त्म हो जाते हैं, घर में ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यूं ही दूसरा साल आता है तो इसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी है। तकरीबन 1,20,000 खर्चा है। खर्चा इसका लगाने से दूसरे साल के फ्रूट लगने तक तकरीबन 1.5 साल का 50,000 रुपये फी एकड़ इसका खर्चा है। तो फालसा अगर सेल करना हो तो सेल कहाँ पे होता है? यानी क्या आप ठेके पे बाग दे देते हैं या मंडी में जाके बेचते हैं? फाल से जो जो फ्रूट उतरता है तो फ्रूट हम
हमने जो काश्त किया हम तो मंडी पे से सेल करते हैं या किसी रेडी वाले से मार्केट में बात करके उसे दे देते हैं। बेहतर है मंडी में रहता है ताकि उधर जो है अगर ग्राहक इधर बाग में जो आ जाते हैं तो उन्हें भी दे देते हैं। 1 एकड़ फालसे का बाग लगाने से कितना मुनाफा मिलता है? सर 1 एकड़ फालसे का बाग लगाने से तकरीबन पहले साल तो नहीं, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जो होता है 2.5 से 3 लाख रुपए सेविंग है, खर्चा वगैरह निकाल के। इसी तरह चुनाई का खर्चा होता है, पानी का, खाद वगैरह दे के 2.5 लाख रुपए मस्त सेविंग हो जाती है। इसके पौधे या इसकी पनीरी कहाँ से मिलती है? इसके जो पौधे हैं हमने तो इधर एक नर्सरी है उधर से मंगवाए थे, लेकिन कुछ पौधे खुद भी तैयार किए थे बतौर तजर्बा। लेकिन इसकी जो बेसिकली पनीरी है वो मेलसी में बहुत ज़्यादा तादाद में मिलती है। मेलसी कनाल के करीब ही उनके बहुत सारे बागात भी हैं और पनीरी भी उधर से मिल जाती है। इसके पानी और खाद के बारे में कुछ बताएं। के पौधे जब तैयारी उनके हो रही होते हैं इनको 8वें दिन इनको पानी लगाया जाता है। इसके साथ साथ इन्हें खाद भी दी जाती है। पिक्चर भेजी है, ये पिक्चर तकरीबन आप देख लें कि 30 चौथे महीने यानी अप्रैल के शुरू में ये इसकी कंडीशन यूं होती है। फ्रूट के लिए फूल भी लगे हुए हैं और पत्ते भी बेहतरीन नुमाइश नज़र आ रहे हैं। इसके यूं ही अप्रैल का महीना ख़त्म होगा तो इसके तकरीबन सारा फ्रूट लग चुका होगा। और ये बहुत शुक्रिया भाई। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सिलसिले में आपका मज़ीद अगर कोई सवाल हो, फार्मर का नंबर चाहिए हो या किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो नीचे पोस्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दिया जाएगा और फार्मर से आपका रब्ता भी करवाया जाएगा। आइंदा भी इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और नीचे कमेंट भी करें। शुक्रिया। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।